अर्थराइटिस क्या होता है, ये क्यों होता है, इसको कैसे ठीक करें, अगर किसी को अर्थराइटिस है तो कैसे पता चलेगा कि उसको अर्थराइटिस है इसका। जय हिंद। आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है अर्थराइटिस। और चलिए आज हम लोग बिल्कुल इस वीडियो में समझेंगे क्या होता है अर्थराइटिस। देखिए, अर्थो अर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट्स। ऑर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट्स, और आइटिस जिस भी शब्द में लगा उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो देखिए ऑर्थो का मतलब ज्वाइंट और आइटिस लगा उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर किसी भी ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो जाए उसी को हम लोग अर्थराइटिस कहते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर अर्थराइटिस खाली नी में ही होता है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अर्थराइटिस होता है हमारा, वो हमारा शोल्डर में भी हो सकता है, हमारा हिप में भी हो सकता है, हमारा नी में भी होता है, हमारा कोई भी ज्वाइंट में हो सकता है अर्थराइटिस। देखिए, जो अर्थराइटिस होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट। अगर ज्वाइंट में जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा उसी को हम लोग अर्थराइटिस कहते हैं। अब समझिए, और जो अब देखिए ज्वाइंट क्या होता है। ज्वाइंट हम लोग ज्वाइंट का हम एक अलग वीडियो बना दिए हैं, अगर आप वो वीडियो आप नहीं देखें तो एक बार जाके देख लीजिएगा। देखिए, ज्वाइंट का मतलब होता है जहाँ दो या दो से अधिक बोन आके मिलती है उस पॉइंट को हम लोग ज्वाइंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो मार्कर आके जुड़ रही हैं और ये दोनों मिल रही है तो इसी को हम लोग ज्वाइंट कहेंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे अर्थराइटिस। देखिए, जो अर्थराइटिस होता है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज अ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। जो अर्थराइटिस है एक मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है। मस्कुलोस्केलेटल कहने का मतलब है मसल, और स्केलेटन माने बोन। मसल और स्केलेटन के बीच में जो बोन है वो सब एक डिसऑर्डर है। अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं। जो अर्थराइटिस है इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट। अगर किसी भी ज्वाइंट में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए उसी को हम लोग अर्थराइटिस कहते हैं। अब हम लोग आगे समझेंगे इन अर्थराइटिस का क्या क्या कारण हो सकता है, कॉजेज क्या है अर्थराइटिस का। देखिए, जो मेनली अर्थराइटिस का हमारे हिसाब से कई कारण हो सकता है। जैसे कि अगर किसी का एज ज्यादा हो गया है, किसी का एज आजकल के जमाने में 60 से प्लस चल जा रहा है तो उसको अर्थराइटिस हो जा रहा है। किसी को इंजुरी हो गया, कहीं जा रहा था कोई गाड़ी वाला आया मार के चल दिया तो उसको भी अर्थराइटिस हो सकता है। या जेनेटिक भी हो सकता है, या अगर किसी भी ज्वाइंट में किसी कारणवश अगर इन्फ्लामेशन हो गया तभी भी अर्थराइटिस हो सकता है। लेकिन ज्यादातर हम लोग देखें तो अर्थराइटिस तभी होगा जब आजकल के जमाना में जब एज जिसका जिसका भी एज अगर 60 से ऊपर चल जाता है आजकल के जमाने में उसको अर्थराइटिस पकड़ लेता है। और भी बहुत सारे कारण है अर्थराइटिस का। अगर आप ज्यादा धूप धाप करते हैं, अगर ज्यादा चलते फिरते हैं तब भी आपको अर्थराइटिस हो सकता है। देखिए, अर्थराइटिस मेनली क्या कारण है, पहला है एज। एज फैक्टर। एज फैक्टर कहने का मतलब अगर आपका एज 60 से प्लस है तभी आपको अर्थराइटिस हो सकता है। इसमें दूसरा है कार्टिलेज घिस जाता है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि ज्वाइंट के बीच में एक ग्रीस होता है जो ज्वाइंट को मोबिलाइज करके रखता है, जो ज्वाइंट को गतिशीलता प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। और ग्रीस का काम करता है साइनोवियल फ्लूइड, जिसको साइनोवियल फ्लूइड भी बोलते हैं। जैसे कल होता है, कल में हम लोग वाशर डालते हैं तो ज्यादा कल चलाने की वजह से वाशर कभी कभी घिस जाता है, तो हम लोग पानी बढ़िया से नहीं आता है तो हम लोग दोबारा वाशर लगाते हैं। ठीक है, वैसे ही ज्यादा चल फिर लेने से चाहे किसी कारणवश क्या होता है कि हमारा कार्टिलेज जो है घिस जाता है, तो इसके कारण से भी जो है हमारा इन्फ्ला में अर्थराइटिस हो सकता है। देखिए, कार्टिलेज जो है एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब एक बार कनेक्टिव टिश्यू है, माने संयोजी ऊतक है। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। फिर देखिए, अगर ज्वाइंट इंजरी हो जाए, ज्वाइंट इंजरी कहने का मतलब अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई आया गाड़ी वाला मार के आपको चल दिया, कहीं आप कभी जा रहे हैं अथवा के कहीं आपको ठेस लगा, आप मुंहे के भरे गिर गए, तभी भी ज्वाइंट इंजरी हो रहा है। चाहे चाहे आप कहीं सीढ़ी से उतर रहे हैं, पैर फिसल गया, आप मुंहे के भरे गिर गए, तभी ज्वाइंट इन्फ्लामेशन हो सकता है। अब देखिए, अगर कभी कभी आप क्या होता है, कभी कभी आप कहीं गलती से कहीं ज्यादा ऊंचाई से कूद जाते हैं तभी भी ज्वाइंट जो है अंदर की ओर कंप्रेस होता है, तब भी ज्वाइंट इंजरी हो सकता है। कभी अर्थराइटिस, उसी भी कारण से अर्थराइटिस हो सकता है। अब आगे है इन्फ्लामेशन। अगर ज्वाइंट में किसी किसी कारणवश अगर इन्फ्लामेशन माने सूजन हो जाता है तभी भी अर्थराइटिस हो सकता है। अब देखिए, अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, आगे हम लोग समझते हैं इसका सिम्टम क्या है, मतलब कुछ ऐसा सिम्टम होगा ना जिसे हम लोग पता करेंगे कि इसको अर्थराइटिस है कि नहीं है। तो जी बिल्कुल एकदम सिम्टम है। सिम्टम कहने का मतलब है वो क्या लक्षण दिखेगा किसी भी पर्सन में, किसी भी तरह के वुमेन में, मेल या फीमेल, क्या वैसा लक्षण दिखेगा जिसके आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि अर्थराइटिस उसको है या नहीं।
देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग समझेंगे कि जब अर्थराइटिस किसी को होता है तो सबसे पहले उसको चलने फिरने में दिक्कत होता है। चलने फिरने में दिक्कत होगा, जहां तक हम जानते हैं। जैसे आजकल के लोग जैसे 60 बरस पार कर रहे हैं, उसको घुटने में प्रॉब्लम हो जा रहा है, घुटने में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस पकड़ ले रहा है। तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। दूसरी बात, सबसे पहले इसको बहुत किसी भी ज्वाइंट में अगर अर्थराइटिस को किसी को पकड़ रहा है तो वहां पे है पेन करेगा, वहां पे बहुत ज्यादा दर्द होगा। तीसरी बात जो है, वहां पे सूजन हो जाएगा, वहां पे इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन हो जाएगा, वहां पे लालीपन आ जाएगा। चौथी सबसे बड़ी बात, उसको चलने फिरने में बहुत दिक्कत होगा। चलने फिरने में दिक्कत होगा, जब चलेगा तो वहां पे जो है कड़ कड़ की आवाज आएगी। जैसे गाँव में बूढ़े लोगों को देखते होंगे, जब वो कहीं बैठते होंगे, अब बैठ के जब उठते होंगे तो अरे माई रे माई, अरे बाप रे बाप कहते होंगे। और जैसे उठते होंगे उनका लगता होगा ज्वाइंट बजने, तो उनको जो है अर्थराइटिस है। वो क्या होता है कि जो दो दो बोन जब नजदीक जाते हैं तो लगते हैं बजने। तो इस कारण, ये भी एक कारण है अर्थराइटिस का। अब हम लोग समझते हैं सूजन, जकड़न। जकड़न माने होता है जैसे दो रस्सी दो रस्सी से किसी को बांध दिया जाए तो उसको जकड़ के रखता है। जैसे अजगर अपने शिकार को जकड़ के रखता है, ठीक है, वैसे ही जब ज्वाइंट में किसी को इन्फ्लामेशन होगा तो लगेगा कि उसका ज्वाइंट कोई जकड़ के रखा है। चलने फिरने में समस्या आ सकती है, सूजन, और भी बहुत सारे कारण है। देखिए, वहां पे टाइटनेस हो जाएगा, टाइटनेस हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं अर्थराइटिस के कितने टाइप्स होते हैं, माने व्हाट इज द टाइप ऑफ अर्थराइटिस। देखिए, जो अर्थराइटिस होता है मेनली 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेकंड है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, और थर्ड है गॉटिया। देखिए, वैसे तो अर्थराइटिस हमको लगता है मेनली मेनी टाइप्स, मतलब 10 टाइप्स से ऊपर का होता है, लेकिन हम लोग मेनली 3 टाइप्स पढ़ते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गॉट, जिसे हम लोग गठिया कहते हैं। देखिए, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, इसमें होता क्या है क्या ना, इसमें जो है मोस्ट कॉमन टाइप वो है। इंडिया में सबसे ज्यादा किसी को अर्थराइटिस अगर किसी प्रकार का पकड़ रहा है तो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आजकल इंडिया में 99% ऐसे लोग हैं जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, क्योंकि इसका एक ऐसा कारण मेन है कि ज्यादातर बूढ़े व्यक्तियों में देखने को मिलता है, बूढ़े लोगों में ये देखने को मिलता है, जिनका ओल्ड एज हो गया, जो 70 75 80 भी पार कर लिए, 85 भी पार कर लिए, उनके जैसे उम्र के लोगों में ये देखा जाता है, मतलब बूढ़े लोगों में ज्यादातर देखा जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और इंडिया में इसका 99.1% केस अगर किसी अर्थराइटिस का है तो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि उसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, इसी में जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज मतलब कहने का मतलब वैसा कार्टिलेज जो दो बोन के बीच में रहता है और उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो उसी में जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है, एक ग्रीस की तरह कार्य करता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो एक होता क्या है कि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जब इन्फ्लामेशन होगा तो इसमें हम लोग को चलने फिरने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि ये ग्रीस है भाई। अगर मोटरसाइकिल में ग्रीस खत्म हो जाता है तो उतना बढ़िया स्पीड, उतना बढ़िया रफ्तार नहीं देता है। ठीक वैसे ही अगर हमारे ज्वाइंट में अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए किसी कारणवश, तो हमारा ज्वाइंट जो है बढ़िया चल फिर नहीं सकता है। तो जिसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, और बोन का मतलब होता है दो बोन के बीच में पाया जाता है हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है बूढ़े लोगों में ज्यादातर देखा जाता है, और इसका जो केस है इंडिया में 90% है। सबसे ज्यादा अर्थराइटिस का कोई पेशेंट है इंडिया में तो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये बूढ़े लोगों में ज्यादातर देखा जाता है। अब देखिए, अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, जो अर्थराइटिस है एक कॉमनली अफेक्ट ऑफ नी नी में अगर नी ज्वाइंट में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस को देखा जाता है, हिप ज्वाइंट में भी हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पाइन में भी हो सकता है, फिंगर में भी हो सकता है, शोल्डर में भी हो सकता है। शोल्डर ज्वाइंट, देखिए, नी ज्वाइंट कहने का मतलब है घुटना, नीज को जो ज्वाइंट बोलते हैं, ज्यादातर इंडिया में ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा जाता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादातर हमारे नी ज्वाइंट में देखा जाता है। नी ज्वाइंट घुटने की बीमारी आजकल बूढ़े लोगों में ज्यादातर जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा जाता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी किस ज्वाइंट में देखा जाता है सबसे ज्यादा नी ज्वाइंट में देखा जाता है। नी ज्वाइंट जो है, जिसको हम लोग हिंदी में घुटना कहते हैं, घुटना की बीमारी जो है बूढ़े लोगों में इंडिया में खास करके बहुत ज्यादा देखा जाता है। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं। देखिए, नी ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट और फिंगर, स्पाइन, शोल्डर ज्वाइंट, इतना ज्वाइंट में देखा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है नी ज्वाइंट में देखा जाता है, नी ज्वाइंट। अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए,
अब हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में समझते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है? देखिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जिसमें आर पॉजिटिव हो जाता है, इसमें होता क्या है, अपने ही सेल, अपने ही बॉडी के सेल अपने ही सेल को मारने लगते हैं, जिसको हम लोग ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। माने अपने ही बॉडी के सेल जो दूसरे के अगेंस्ट, जैसे बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए हैं, वो क्या करते हैं कि अपने ही सेल को कभी मारने लगते हैं। तो उसी को हम लोग ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें जो होता है, अगर ई अर्थराइटिस अगर किसी को पकड़ लेता है, तो अगर हाथ में पकड़ा तो दोनों हाथ में पकड़ेगा, एक हाथ में नहीं पकड़ेगा। अगर किसी को मान लिया रिस्ट में हो गया रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो एक जगह एक बगल नहीं होगा, दोनों बगल होगा, राइट हैंड में भी होगा और लेफ्ट हैंड में भी होगा। इसमें सबसे बड़ा होता है कि जो अर्थराइटिस रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये दोनों तरफ होगा। पैर में पकड़ा तो पैर में भी राइट भी होगा, लेफ्ट भी होगा। हाथ में पकड़ा तो राइट में भी होगा, लेफ्ट में भी होगा। तो इसमें जो है इफेक्ट होता है स्मॉल ज्वाइंट। ये जो होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये छोटे ज्वाइंट में होता है। छोटे ज्वाइंट में कहने का मतलब है, जैसे हैंड हो गया, हैंड में एमसीपी हो गया, और हमारा रिस्ट ज्वाइंट हो गया, कलाई की हड्डी हो गई, इस सब में हमारा देखने को मिलता है। देखिए, अब हम लोग समझेंगे आगे। देखिए, अब हम समझते हैं आगे, जिसका नाम है गॉट। गॉट का मतलब होता है गठिया। गठिया की बीमारी आप लोग सुने होंगे, गांव में लोग बोलचाल के भाषा में कहते हैं। इसमें क्या होता है कि गठिया में जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में गॉट कहते हैं, इसमें डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। इसमें होता क्या है कि हमारा यूरिक एसिड न्यूक्लिक एसिड से टूटने से बनता है हमारा यूरिक एसिड। इसमें होता क्या है कि हमारे ज्वाइंट में डिपोजिशन हो जाता है यूरिक एसिड, मतलब हमारे ज्वाइंट में इसका डिपोजिशन हो जाता है यूरिक एसिड का। तो हमेशा याद रखिएगा, जब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे गठिया। इसमें क्या होता है, सडन सेवरल माने एकदम तेज तेज पेन होता है, एकदम तेज पेन होगा, ऐसा पेन होगा कि वो आदमी को जीने नहीं देगा। गठिया जिसमें होता है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। देखिए, स्पेशली ऑफ बिग टो पैर की हड्डियों में ज्यादातर देखा जाता है। बिग टो अंगूठा अंगूठा में देखा जाता है ये सब ज्यादातर। गठिया गठिया में मतलब क्या होता है ना, गांठ बन जाता है। गठिया का मतलब होता है गांठ, गांठ उसमें बन जाता है हमारे ज्वाइंट में। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं आगे। देखिए, गठिया में एक और बात है, इसमें बहुत पीड़ा होता है, बहुत दर्द होता है, एकदम ऐसा दर्द होगा कि आपको सोने जागने उठने बैठने नहीं देगा, इतना कस के इसमें दर्द होता है। बहुत पीड़ा होता है इसमें, बहुत पीड़ा। माने इतना दर्द होगा ना कि आपको सोने जागने बैठने बैठने ही भी नहीं देगा, एकदम आप नाच के गिर जाइएगा। पेन, बहुत खतरनाक पेन होता है। अब देखिए, अर्थराइटिस तीन टाइप्स का होता है। फर्स्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेकंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस, थर्ड होता है गठिया जिसको गॉट बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस से याद रखिएगा, ऑस्टियो माना था बोन, जब दो बोन के बीच में हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जाता है। तो जब हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ज्यादातर बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है। अब देखिए, दूसरा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है कि जो हम अपने ही सेल को मारने लगते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ज्यादातर स्मॉल ज्वाइंट में देखने को मिलता है। देखिए, अपने ही सेल को मारने लगते हैं, अपने बॉडी के इम्यून सेल अपने ही बॉडी के जब सेल को मारने लगेंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये जो है स्मॉल ज्वाइंट में देखने को मिलता है। आगे देखिए, गठिया। गठिया में होता है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, उसी को हम लोग गठिया कहते हैं। इसमें जो है बहुत पीड़ा होता है पेशेंट को, पेशेंट जो है दर्द से ही मर जाता है। देखिए, जब अपने घर में चाल चलने वाले अगर गद्दार निकल जाए ना, तो मैदान में बात जीता हुआ बाजी भी शेर हार जाता है। ठीक वैसा बात यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी देखिए, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में अपने ही इम्यून सेल जो है अपने ही बॉडी के सेल को डैमेज करने लगता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस है, इसको हम लोग कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे इसको पहचानेंगे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? देखिए, जो अर्थराइटिस है इसको डायग्नोस करने का हमारे पास बहुत सारे टिप्स है। डायग्नोसिस ऑफ अर्थराइटिस, डायग्नोस कैसे करेंगे? देखिए, डायग्नोसिस मतलब कैसे जांच पड़ताल करेंगे। देखिए, तो क्लिनिकल भी आप जांच पड़ताल कर सकते हैं, जैसे आजकल जमाना है एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे। और उसके बाद भी अगर आपको पेन हो रहा है ज्वाइंट में, तब भी आपके पास, तो आजकल के लोगों के पास तो माइंड है, समझ सकते हैं पेन कहाँ हो रहा है। तो आजकल के जमाना में डिजिटली जमाना है, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, इन सब के वजह से भी, इन सब के द्वारा भी हम जांच सकते हैं कि हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। एक्सरे करवा के, एमआरआई करवा के, सीटी स्कैन करवा के।
देखिए दूसरी सबसे बड़ी चीज है एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन। दूसरी सबसे बड़ी बात है कैसे जांचे कि हम दूसरी कर सकते हैं। इमेजिनेशन करने का मतलब है किसी को पेन हो रहा है तो पेन को देख के भी हम पता लगा सकते हैं अंदर अंदर कि हमको ऑर्थोसाइटिस है। अगर किसी का घुटना चलने पर बज रहा है कड़ 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 तो समझ लीजिएगा कि आपको है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तीसरी सबसे बड़ी बात, अब हम लोग समझेंगे इसका मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसका मैनेजमेंट, इसको कैसे ठीक करना है। डायग्नोसिस हम लोग समझ लिए, अब हम लोग समझेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब अगर किसी को अर्थराइटिस है तो हम लोग इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इसको हम लोग फार्माकोलॉजिकल भी मैनेज कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल कहने का मतलब है मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल भी इसको हम लोग फार्माकोलॉजिकल भी ये फार्माकोलॉजिकल भी इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल कहने का मतलब है कि अगर किसी भी टाइप का अर्थराइटिस है उसमें हमको दर्द होगा, पेन होगा, कब किसी में कस के पेन होगा, किसी में मलेरिया का पेन होगा, लेकिन उसमें दर्द होगा। तो फार्माकोलॉजिकल कहने का मतलब है अगर किसी डॉक्टर से हम राय लेते हैं तो डॉक्टर जो है फार्माकोलॉजिकल मतलब ड्रग देगा, आपको दवाई देगा। दवाई देगा किस चीज का दवाई देगा, तो आपका पेन किलर का दवाई देगा, वैसा दवाई देगा जिससे आपका पेन जो है, आपका पेन का सेंसेशन जो है ज्वाइंट से आपके ब्रेन में ना पहुंचे, ताकि आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो जो फार्माकोलॉजिकल हम लोग कैसे इसको किसी भी टाइप का ड्रग खा के, किसी टाइप पेन किलर, पेन जो भी ऐसा दवाई खाएंगे जो हमारे पेन को कम कर दे, जो हमारे पेन को घटा दे, अगर उस टाइप अगर हम दवाई खाते हैं तो वो वैसे भी हमारा अर्थराइटिस को है जो मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, अब अगला समझिए, जैसे हम लोग फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। इसमें हम लोग फिजियोथेरेपी की भी सबसे बड़ी रोल है इसी में, अर्थराइटिस में। क्योंकि जो अगर आप फार्माकोलॉजिकल इसको मैनेज करना चाहते हैं तो आप लोग जब तक दवाई खाएंगे तब तक ही आपको पेन कम होगा, पेन आपका सेंसेशन नहीं देगा। जैसे आप दवाई खाना छोड़ दीजिएगा फिर आपको पेन होने लगेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल भी इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल जैसे फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, फिजियोथेरेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके आप लोग फिजियो ले सकते हैं, टेंस ले सकते हैं, आईएफडी ले सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ले सकते हैं, बहुत सारे हमारे मसल के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी ले सकते हैं आप लोग। तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप लोग जा सकते हैं फिजियोलॉजिकली। उसके बाद वहां पे जो है हॉट कोल्ड का थेरेपी भी ले सकते हैं आप लोग, हॉट कोल्ड का थेरेपी भी ले सकते हैं फिजियोलॉजिकली। क्योंकि हम लोग, हमको जहां तक लगता है कि यहाँ पे जो अर्थराइटिस में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं बिना दवाई के जो है पेशेंट को ठीक करते हैं। तो देखिए फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, मसल को स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं,